ओम श्री गणेशाय नमः। नारद जी ने पूछा, पिताजी, जब देवी दुर्गा अंतर्ध्यान हो गई और सभी देवता अपने अपने धाम को चले गए, उसके बाद क्या हुआ? ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, जब विष्णु आदि सभी देवता हिमालय और मैना को देवी की आराधना का उपदेश दे चले गए, तब गिरिराज हिमाचल और मैना दोनों दंपति ने बड़ी भारी तपस्या शुरू की। वे दिन रात शंभु और शिवा का चिंतन करते हुए भक्ति युक्त मन से रोजाना उनकी समय रीति से आराधना करने लगी। हिमवान की पत्नी मैना बड़ी खुशी से शिव सहित शिवा देवी की पूजा करने लगी। वे उन्हीं के संतोष के लिए सदा ब्राह्मणों को दान देती रहती थी। मन में संतान की कामना ले मैना चैत्र मास के शुरू से लेकर 27 वर्षों तक लगातार तत्परता पूर्वक शिवा देवी की पूजा और आराधना में लगी रही। वे अष्टमी को उपवास करके नवमी को लड्डू, बलि सामग्री, पीठी, खीर और गंध पुष्प आदि देवी को भेंट करती थी। गंगा के किनारे उमा की मिट्टी की मूर्ति बनाकर अनेक प्रकार की वस्तुएं समर्पित करके उसकी पूजा करती थी। मैना देवी कभी बिना आहार के रहती, कभी व्रत के नियमों का पालन करती, कभी जल पीकर रहती और कभी हवा पीकर ही रह जाती थी। विशुद्ध तेज से दमकती हुई मैना ने खुशी खुशी शिवा में मन लगाए 27 वर्ष बीत गए। 27 वर्ष पूरे होने पर जगतमयी शंकर कामिनी जगदम्बा उमा बहुत खुश हुई। मैना की उत्तम भक्ति से खुश हो वे परमेश्वरी देवी उन पर कृपा करने के लिए उनके सामने प्रकट हुई। तेजो मंडल के बीच में विराजमान तथा दिव्य अवयवों से संयुक्त उमा देवी प्रत्यक्ष दर्शन दे मैना से बोली। देवी ने कहा, गिरिराज हिमालय की रानी महासाध्वी मैना, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत खुश हूँ। तुम्हारे मन में जो इच्छा हो उसे कहो। मैना, तुमने तपस्या, व्रत और समाधि के द्वारा जिस जिस वस्तु के लिए प्रार्थना की है वह सब मैं तुम्हें दूंगी। तब मैना ने प्रत्यक्ष प्रकट हुई देवी को देखकर प्रणाम किया और इस प्रकार कहा। मैना बोली, देवी, इस समय मुझे आपके रूप का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ है, अतः मैं आपकी स्तुति करना चाहती हूँ। इसके लिए आप खुश हों। ब्रह्मा जी कहते, नारद, मैना के ऐसा कहने पर माता जगदम्बा मन में बहुत खुश हो अपनी दोनों बाहों से खींचकर मैना को दिल से लगा लिया। इससे उन्हें तत्काल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। फिर तो मैना देवी प्रिय वचनों द्वारा भक्ति भाव से अपने सामने खड़ी हुई देवी की स्तुति करने लगी। मैना बोली, जो महामाया जगत को धारण करने वाली चंडिका, लोक धारिणी तथा सभी मनोवांछित पदार्थों को देने वाली हैं, उन महादेवी को मैं प्रणाम करती हूँ। जो लगातार आनंद प्रदान करने वाली माया, योग निद्रा, जगत जननी तथा सुंदर कमलों की माला से अलंकृत है, उन उमा देवी को मैं नमस्कार करती हूँ। जो सबकी मातामही, नित्य आनंदमयी, भक्तों के शोक का नाश करने वाली तथा कल्प पर्यंत नारियों एवं प्राणियों की बुद्धि रूपिणी है, उन देवी को मैं नमस्कार करती हूँ। आप यतियों के अज्ञान में बंधन के नाश की ब्रह्म विद्या हैं। फिर मुझ जैसी नारियां आपके प्रभाव का क्या वर्णन कर सकती हैं। अथर्ववेद की जो मारण आदि का प्रयोग है वह आप ही हैं। देवी, आप मेरे अभीष्ट फल को सदा प्रदान कीजिए। आपका स्वरूप नित्य है। आप समय समय पर योग युक्त एवं समर्थ नारी के रूप में प्रकट होती हैं। आप ही जगत की योनि और आधार शक्ति हैं। आप ही प्राकृत तत्वों से परे नित्या प्रकृति कही गई हैं, जिसके द्वारा ब्रह्मा के स्वरूप को वश में किया जाता है। वह नित्या विद्या आप ही हैं।
माते आज मुझ पर खुश होइए। आप ही अग्नि के भीतर व्याप्त उग्रदायिका शक्ति है। आप ही सूर्य किरणों में प्रकाशिका शक्ति है। चंद्रमा में जो आह्लादिका शक्ति है वह भी आप ही हैं। ऐसी आप चंडी देवी को मैं नमस्कार करती हूँ। आप स्त्रियों को बहुत प्रिय हैं। उद्धव रेता ब्रह्मचारियों की हे भूता नित्या ब्रह्म शक्ति भी आप ही हैं। सारे जगत की वांछा तथा श्री हरि की माया भी आप ही हैं। जो देवी इच्छा अनुसार रूप धारण करके सृष्टि पालन और संहारमयी हो उन कार्यों को पूरा करती हैं तथा ब्रह्मा विष्णु और रुद्र के शरीर की भी हेतुभूता हैं, वे आप ही हैं। देवी आज आप मुझ पर खुश हों। आपको दोबारा मेरा नमस्कार है। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, सभी तरह की धार्मिक वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे YouTube चैनल धार्मिक वाणी पर। धन्यवाद।